विलियम वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल सही कहा है कि चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन। तो ये बिल्कुल सही तरीके से एप्लीकेबल है टू द HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड मर्जर पे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम जानेंगे ऑल अबाउट द HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड मर्जर। क्या है इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ विद इन 5 मिनट्स। तो अब जानते हैं कि कुछ हिस्ट्री के बारे में कि जो एक्चुअली में HDFC लिमिटेड है, इट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम HDFC बैंक। बीइंग HDFC लिमिटेड इज द फादर कंपनी या पेरेंट कंपनी ऑफ HDFC बैंक इटसेल्फ एंड HDFC लिमिटेड जो है वो 1977 में इस्टेब्लिश की गई थी एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि NBFC की तरह इसे इस्टेब्लिश किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ होम लोन्स देने का काम करती है। एंड एज अ रिजल्ट हमें ये भी पता है कि LPG अनाउंस हुए तो लाइसेंसिंग में थोड़ी बहुत जो है ढील गवर्नमेंट ने दी एंड बाय द एंड ऑफ मिड 1990s जो अलाउंस मिल गई थी फॉर अ प्राइवेट इंडिविजुअल टू ऑल्सो एस्टैब्लिश अ बैंक एंड एज अ रिजल्ट जो HDFC लिमिटेड है उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड बाय द एंड ऑफ 1994 HDFC बैंक को एस्टैब्लिश करने का लाइसेंस HDFC लिमिटेड को मिल गया एंड HDFC बैंक फाइनली जो है 1995 में एज अ बैंक के तौर पे एस्टैब्लिश हो गया है एंड इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो अब कुछ जो इसके मर्जर की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज कि अगर आपके पास 25 शेयर्स है HDFC लिमिटेड के तो आपको 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि आप बाय द एंड ऑफ द मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड 41% of the shares will be owned by HDFC Limited, यानी 41% of the shares of HDFC Bank will be owned by HDFC Limited and 100% of the shares जो है it will be owned by public itself। and ये सारा का सारा merger का procedure जो है वो खत्म होगा by the end of 2024 के second या third quarter के and HDFC Limited जो है वो dissolve हो जाएगी as a company completely and SEBI और RBI की approval आने पे अभी 12 से 18 महीने लगेंगे जिसके बाद ही सारा का सारा मर्जर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स जो है वो ऑल इन ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेनिफिट के लिए सबसे पहली बात कि जो हमारा HDFC लिमिटेड है वो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करता है, वेराज अगर HDFC एज अ बैंक हम देखें वो सारे के सारे बैंकिंग के एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अब इन दोनों को अगर हम कोलैप्स कर देते हैं या इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो हाउसिंग लोन के जो बेनिफिट्स हैं HDFC बैंक के कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा सकेंगे बाय द HDFC बैंक इटसेल्फ। दूसरी चीज क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स हो जाएगी बाय द बैंक्स, यानी कि HDFC लिमिटेड जो है वो लोन्स अब दे पाएगा टू द HDFC बैंक के कस्टमर्स को, वेराज जो HDFC लिमिटेड के कस्टमर्स हैं वो अब बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे फ्रॉम HDFC बैंक। तीसरी चीज एक्सटेंडेड ब्रांच नेटवर्क। तो जो HDFC लिमिटेड है 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे रूरल जो है बैकग्राउंड में वहां पे इनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, वेराज अगर HDFC बैंक की बात करते हैं तो वहां पे जो अर्बन एरियाज है वहां पे पकड़ ज्यादा है HDFC बैंक की। तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ऑल इन ऑल जो इनका ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा टू द इंडियन गवर्नमेंट टू द इंडिया लेवल एज वेल। इसके बाद क्लाइंट पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो अगर ब्रांच का नेटवर्क ही एक्सटेंड हो गया तो क्लाइंट पेनिट्रेशन भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जो क्लाइंट्स की है वो आपस में एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाएगा, क्लाइंट पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी। साथ ही साथ लो कॉस्ट फंड फॉर HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड जो है वो एक ऐसी कंपनी थी जो होम लोन्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो अब होम लोन प्रोवाइड करने के लिए उसको किसी और से लोन भी लेना पड़ेगा, तो वो लोन अगर फॉर एग्जांपल 4% पे भी ले रही थी तो फर्दर जो है वो किसी भी क्लाइंट को उसे 6% पे दे देती थी, तो 2% का ही मार्जिन बचता था प्रॉफिट के लिए। तो अब ऐसा नहीं है, अगर वो मर्ज हो जाती है विद HDFC बैंक इटसेल्फ तो जो करंट जो अकाउंट्स के पैसे बचते हैं, जो सेविंग अकाउंट्स के पैसे आते हैं उसे ही डायरेक्टली वो दे सकती है टू द कस्टमर, जो बीच में इनको इंटरेस्ट देना पड़ता था फ्रॉम टेकिंग द लोन फ्रॉम द अदर बैंक्स वो बच जाएगा। इसके अलावा शेयर प्राइस जो है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है एज सुन एज जो मर्जर की जितनी भी अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पे, साथ ही साथ जो शेयर का प्राइस है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया यानी कि बढ़ गया। तो ऑल इन ऑल जो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए भी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया शेयर का, यानी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्स को अगर डिस्कस करते हैं तो एक ही कॉन हमें सामने नजर आ रहा है, वो है SCRR और SLR रेशो।
तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो इन दोनों को मिला के अराउंड 22% जो है पैसा जितनी भी जो भी बैंक होल्ड कर रहा है या फर्दर लेंड कर रहा है उसे अपने पास सेव करके रखना पड़ता है कि इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उस लिक्विड अमाउंट को देकर उस जो बैंक है वो उस सारे के सारे लोन को चुकता कर सके। तो ये जो इनिशियली है सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को देना पड़ता था, बट अब ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि NBFC इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी CRR SLR जो है उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों का मर्जर अगर हो जाता है तो CRR SLR रेशियो जो है कंबाइंड जो है एक ही इन्हें रखना पड़ेगा। बट इसका एक कॉन ये है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो CRR SLR रेशियो जो है उसको रखना है 22% विल बी अ क्वाइट हाई अमाउंट, है ना, अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं। तो एज अ रिजल्ट जो प्रॉफिट मेकिंग जो होगी या जो प्रॉफिट का जो नंबर है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा HDFC के लिए एज अ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड इटसेल्फ। बट ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा मर्जर का ये डिसीजन है टेकन बाय द HDFC बैंक इटसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।